जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो 3 सवालात पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले जो सवाल किया गया है वो एक हमारे बहुत ही अजीज यूज़र भी हैं और भाई भी हैं, मोहतरम राणा हमजा साहब हैं। इन्होंने सवाल किया था कि गौस, कुतुब, अब्दाल और ये जो कुछ तबकात गिनवाए जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग इस बात पर तबसरा करते हैं कि फलां शख्स जो था वो तो गौस था और फलां शख्स जो है वो कुतुब है, अब्दाल है। इस तरह के कुछ जो है वो मर्तबे फाइज किए जाते हैं लोगों को। इसकी अगर मैं थोड़ी सी हकीकत बता दूं तो इसको बहुत ही मुख्तसर अंदाज में ये जान लें कि हमारे यहाँ 2 चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक है शरीयत, जिसका ताल्लुक कुरान, हदीस और अमली जिंदगी से है, जाहिरी जिंदगी से है। इसी तरह उसके मध्य मुकाबिल में जो दूसरा इदारा है वो है तसव्वुफ का या तरीकत का। तसव्वुफ दर हकीकत सौफ से निकला है और इसका मतलब होता है ऊन, और इसको मेरी किसी न किसी एक वीडियो में बयान भी किया जा चुका है और उस पर मैंने तफसीलन बहस की भी है कि दर हकीकत जो सूफिया हैं इनका काम होता है तज़किया नफ्स। ये जितनी भी इबादत होती है, जितना भी मेहनत होती है, वो अपने इनर पोर्शन पे, इनर साइड पे वो तवज्जो देते हैं। इनको इससे गर्ज ही नहीं है कि हमारा लिबादा कैसा है, हमारा मुंह कैसा है, हमारा रंगत कैसी है, दाढ़ी पूरी है नहीं है, वगैरह वगैरह। कुछ तसव्वुफ में सूफिया ऐसे हैं और कुछ सूफिया जो हैं वो असल जिनको हम कहते हैं बुजुर्ग, वो शरीयत और तरीकत दोनों पर अबूर रखते हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 6 तबकात आते हैं। सबसे पहला होता है गौस का, उसके बाद फिर कुतुब का, फिर औताद का, उसके बाद फिर अब्दाल का, उसके बाद 5वें नंबर पर नजाब का, जिसको हम नजीब भी कहते हैं, और फिर नकीब का। इसके अंदर अगर देखा जाए हदीस मिशकात शरीफ में एक रवायत मिलती है, मरफूअन है हजरत इब्न अब्बास से, जिसमें एक जिक्र है अब्दाल का कि फना इलाके में अब्दाल मौजूद हैं। और अगर आप हजरत अली बिन उस्मान की अगर आप किताब पढ़ें कशवतुल माजूब, उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि तकरीबन एक वक्त में 4000 के करीब औलिया मौजूद होते हैं एक इलाके में। गोया उन्होंने तो यहां तक बात की है कि वली दर हकीकत अल्लाह का दोस्त। देखें हमारे यहाँ जो है वो कुछ लोग इसको बड़ा अजीब तरीके से पेश करते हैं। वली आप भी हैं, वली हर कोई अल्लाह का हर कोई दोस्त है। वो अल्लाह का दोस्त है जो उसके अहकामात पर अमल करता है, ये अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट असल में ये दे दिया गया है कि बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, लंबा चोगा पहना हो, मोटी तस्बीह पकड़ी हो, हाथ में मनके डाले हो, कुछ ऐसा सीन हो तो हम कहते हैं ये बहुत बड़ा बुजुर्ग है। दर हकीकत गंजबख्श अली अजमेरी ने जो एक बात की तरफ नुक्ता उठाया, यकीन जाने अगर आप उसको थोड़ा सा तासुब की ऐनक उतार के बिल्कुल न्यूट्रल होके पढ़ें तो आप हैरान होंगे कि यार किस कदर खूबसूरत बात है। वो कहते हैं कि आम लोगों के अंदर भी अल्लाह तबारक ताला ने कुछ अपने दोस्त छुपाए होते हैं और उनके ऊपर ये जाहिर नहीं करता अल्लाह ताला ये चीज कि तुम वली हो। वो क्यों जाहिर नहीं करता? कहीं वो तकब्बुर में ना आ जाए, किसी को बद्दुआ ना दे दें, किसी का खाना खराब ना कर दें। लिहाजा अल्लाह ताला जब देखता है कि दिल इसका तकवा और परहेजगारी से भरपूर है, मेरी याद में मामूर है, तो फिर अल्लाह तबारक ताला उस पर ये चीज को जाहिर करता है। अलगर्ज ये जो अलकाब जितने भी दे दिए जाए, सवाल ये नहीं है मेरा भाई। असल में जो जिस चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आप ये देखें क्या सोसाइटी में अब ये लोग मौजूद हैं, अगर मौजूद हैं तो उनकी शक्लें कैसी होंगी, ये हमें फाइंड करना है कि अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा मौजूद है तो वो किस तरह का हो। दर हकीकत हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि जिसका हकीकत में कोई ताल्लुक, हकीकत में कोई वजूद है ही नहीं। हमने कुछ चीजें ना आज खुद बना ली हैं, जिस तरह के अजूज मजूज की कौम के बारे में हमारा तस्वर यह है कि इतनी बड़ी बड़ी कौम होगी, पांव रखेंगी तो हजारों बंदे उसके नीचे आ जाएंगे, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, जबकि कुरान इसकी बिल्कुल नफी करता है। खैर ये जो जितने भी अलकाबात हैं, जितने भी हैं, इसकी सबसे बेहतरीन एक जो है, मैं आपको मिसाल एक ही दे दूं 100 की, वो एक ही बात यही है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, बड़े बड़े गुनाहों से बचता है और उसके बाद लोगों के साथ सिला रहमी करता है, लोगों के लिए भलाई पैदा करता है,
वो अल्लाह ताला का दोस्त है। इसी तरह जब वो परहेजगारी और तकवे में बढ़ता जाता है तो एक एक दर्जा उसको मिलता जाता है। जिस तरह पहले एक हाफिज होता है, फिर वो 2 साल का कोर्स करता है, कारी बन जाता है, फिर वो 10 साल का दर्स निज़ामी करता है, वो आलिम बन जाता है, फिर 2 साल का तखस्सुस करता है, उसके बाद मुफ्ती बन जाता है, फिर उसके बाद मजीद जो है वो तखस्सुस करता है तो मुफ्ती आजम बन जाता है। इसी तरह दर्जात हैं तसव्वुफ की दुनिया में भी। अलगर्ज ये बात यहाँ पर खत्म। उसके बाद दूसरा सवाल जो है वो आज का, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो वाकया हुआ है इस पर अवाम का रद्द अमल क्या दुरुस्त है? मैं तो कहता हूं कि जी दुरुस्त तब ना होता अगर ये मामला सिर्फ प्राइवेट रहता। अब चूंकि उन्होंने ये मामला प्राइवेट किया नहीं तो हर शख्स को मेरा ख्याल है राय देने का हक भी है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि वाकये की हकीकत को जानने से कबल किसी की भी जात के ऊपर उंगली उठा देना, उस पर इख्तलाफ करना बहुत बुरी बात है, इज्तनाब करना चाहिए इसे। और रही बात ये कि ये वाकया पेश क्यों आया, तो मेरा भाई ये आप जान लें कि ये वाकया दर हकीकत इसी वजह से पेश आया कि जो आप मुआशरे में, सोसाइटी में आपका मीडिया और आपका जो कल्चर है वो जो दे रहा है। आप अपने फिल्में देख लें, अपने ड्रामे देख लें, अपना मीडिया देख लें, जहां पर यूनिवर्सिटी स्कूलों में किसी दौर में बज़्म अदब हुआ करता था, वहां पर नाच और गानों के कॉन्सर्ट होंगे तो फिर ये मामला तो होंगे ना। इतना तो फिर अब आप भी बर्दाश्त करें। अब इस्लाम यहीं पर तो आके में सारा याद आता है, उससे पहले इस्लाम याद नहीं आया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी तरबियत का जो पहलू है मुआशरे के अंदर उसको तब्दील करना चाहिए। छे जाए कि ऐसे मामला के ऊपर हम नुक्ताचीनी करें। अगर आपकी तरबियत का पहलू चल रहा होता तो ऐसे वाकये रोनुमाई ना होते। आखिरी सवाल जो है वो इंतहाई खूबसूरत है, इख्तलाफ हो तो किसी की गलती कैसे वाजे करें? मेरा ख्याल है कि अहसन तरीके के साथ कुरान मजीद ने इसको बयान किया है और मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूं। अगर आप सीरीज में जाके नीचे देखें तो आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें इख्तलाफ की हकीकत को और इन चीजों को बयान किया गया है। और उसमें मैंने ये बताया कि कुरान जो दावत देता है वो ये दावत देता है कि आप अहसन तरीके से अपनी दलील रखें और उसके ऊपर वाजे करें। मैं एक आम शख्स हूं और मैं ये बात कर रहा हूं और बात करते हुए स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, जुबान स्लिप हो जाती है, कोई ऐसा जुमला निकल जाता है जो नाजेबा है या दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख्स मुझे उस पर बिल्कुल वो वाजे कर देता है कि आप इस दलील के लिहाज से गलत हैं तो मेरा ख्याल है मुझे मानना चाहिए। लेकिन अगर मेरी दलील कभी है तो फिर उसको भी मानना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि गालन गुलोच, किसी के ऊपर हुटिंग, इस तरह की नुक्ताचीनी वगैरह से इज्तनाब करें। बहस जब भी होती है वो अहसन अंदाज में होती है, बड़े खूबसूरत अंदाज में होती है। मेरा ख्याल है मेरे दिन में 10 ऐसे लोगों के साथ मेरे मुकालमे होते हैं कि जो इख्तलाफ रखते हैं मेरे से भी और कभी कभी मेरी सोच से भी इख्तलाफ करते हैं, कुछ बातों से भी इख्तलाफ करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे और आसान अंदाज में बात होती है और बड़ी हेल्दी गुफ्तगू होती है। अगर आप कभी मेरे साथ गुफ्तगू करें बनफ्से नफीस तो आपको महसूस होगा कि ये शख्स ऐसा नहीं है कि जो दूसरों की तरह लानत मलामत करना शुरू कर दे। हमारे यहाँ असल में कल्चर इस्लामिक यही चला है कि लोग एक दूसरे के ऊपर, आप जितने भी मुनाजरे उठा के देख ले उसमें क्या होता है, इतने बड़े बड़े उलमा होते हैं लेकिन आपस में इस कदर नीच जाके वो गुफ्तगू करते हैं, निजी गुफ्तगू कर जाते हैं कि आम बच्चों के साथ आप बैठ के उनकी इल्मी बहस जिसको हम कहें वो नहीं आप देख सकते। लिहाजा कुरान का मैं यही अंदाजा जो कुरान मजीद ने हमें तालीम दी है मैं उसी अंदाजे पे बात कर रहा हूँ और आपको भी मैं यही दावत दूंगा। अगर आप मेरे से भी इख्तलाफ करते हैं तो अज़राए करम इख्तलाफ करें, अपनी बात मेरे सामने रखें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी दलील कबूल हुई तो मैं रुजू भी करूंगा और उस पर मैं अमल पैरा होऊंगा। और अल्लाह के नेक बंदों का यही शार होना चाहिए कि बहस जब भी करें और वो एक खूबसूरत बहस हो, दलील के ऊपर हो, इल्मी बात हो जिसमें झगड़ा ना हो, धक्का मुक्की ना हो, लान तान ना हो, इन चीजों से परहेज करना चाहिए। उम्मीद है कि आज के जो सवालात हैं आपको जवाब मिला होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।